अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं सीख पराठे की रेसिपी। हम आपको बताएंगे कि जो सीख है आप बिना सीख के भी बना सकते हैं। तो बस बहुत ही इजी सी ये रेसिपी होने वाली है। तो आप जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी थी। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिए है मटन का कीमा। अच्छा, हम जो सीख बनाने वाले हैं वो मटन की बनाने वाले हैं। कभी आपको चिकन की सीख चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपके साथ उसकी भी रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे। तो बस यहाँ पे जो हमारी मटन की क्वांटिटी है वो है 1 kg, जिसमें हम डालेंगे सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट की जो क्वांटिटी है वो है 1 आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बस आप मेक श्योर करें कि सारी चीज़ें जो है वो एकदम ड्राई होनी चाहिए, लिक्विडी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जो है सीख बना रहे हैं। फिर वो जो है बाइंडिंग के लिए आपको फिर उसके अंदर बेसन डालना पड़ेगा। कभी आप सारी चीज़ें लिक्विडी डाल रहे हैं तो कभी आपको बेसन अवॉइड करना है, तो आप मेक श्योर करें कि आप सारी चीज़ें जो है वो ड्राई डालें। बस जिंजर गार्लिक पेस्ट के बाद जो है हम यहाँ पे डाल देंगे ग्रीन चिली का पेस्ट। ग्रीन चिली पेस्ट की जो क्वांटिटी है वो है 1.5 टेबल स्पून। अगेन आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं कि आप कितना स्पाइसी प्रीफर करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हम डालेंगे सूखी लाल मिर्ची को ग्राइंड करके, जिसे जो है चिली फ्लेक्स भी कहते हैं। कभी आपके पास चिली फ्लेक्स अवेलेबल नहीं हो तो आप जो है सूखी लाल मिर्ची को मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए और आपकी जो है चिली फ्लेक्स बन के रेडी हो जाती है। यहाँ पे हम डालेंगे बहुत सारा पुदीना और कोतमीर, जिसको जो है आपको फाइनली चॉप कर लेना है। अच्छा, पुदीने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, तो पुदीने को जो है आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। हमारी जो सीख है उसको बाइंडिंग करने के लिए हम इसमें डालेंगे एग। जैसे कि हमारे जो कीमा है उसकी क्वांटिटी है 1 kg, तो उसके हिसाब से जो है हम यहाँ पे 2 पूरे एग डालेंगे। अगर आपका जो कीमा है उसकी क्वांटिटी कम है तो आप जो है एक ही एग डालिएगा, नहीं तो जो आपका मसाला है वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगा। कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका मसाला पतला हो गया है तो वो पॉइंट पे जो है आप बाइंडिंग के लिए बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं और बेसन डाल सकते हैं। बस यहाँ पे जो है हमने 2 बड़े नींबू के रस डाल दिए हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पे डालेंगे बेसिक मसाले, जैसे कि 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे डाले हैं हल्दी पाउडर, 1.5 टेबल स्पून हम यहाँ पे डालेंगे सॉल्ट। ये सारी चीज़ें आप देख के डालिएगा, क्योंकि आप जो है इसमें नींबू भी डाल रहे हैं और चाट मसाला भी डाल रहे हैं, तो सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो आप देख के डालिएगा। यहाँ पे जो है हमने मसाले वाली मिर्ची डाले हैं, जिसकी जो क्वांटिटी है वो है 2 टेबल स्पून। यहाँ पे हम डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाले की क्वांटिटी जो है वो है 1.5 टेबल स्पून। और यहाँ पे हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे 1/2 टेबल स्पून के अंदाज में, क्योंकि हमने नींबू भी डाले हैं और सॉल्ट भी डाले हैं, तो जो हमारा मसाला है वो सॉल्टी नहीं होना चाहिए, इसलिए चाट मसाले की जो क्वांटिटी है वो है 1/2 टेबल स्पून। बस यहाँ पे हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा। अच्छा, आप चाहे तो आप इसमें धनिया पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने जो है धनिया पाउडर को स्किप करे हैं। बस ये सारी चीज़ों को जो है आपको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे जो है हमारा बहुत ही यमी सा सीख कबाब का जो मसाला है वो बन के रेडी हो जाता है। आप चाहे तो आप इसके ऊपर कोयला रख के उसकी धुनी भी दे सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। हम जो है आपको चेक करा देते हैं, कभी आपका जो मिक्सचर है वो पतला सा हो गया है तो आप जो है इसमें 2 to 3 टेबल स्पून या हाफ प्याली के अंदाज में जो है आप उसमें बेसन डाल दीजिए। चलिए अब हम आपको जो है सीख बनाकर बताते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको हाथों को बहुत ही अच्छे से ऑयल ब्रश कर लेना है, नहीं तो जो मसाला है वो बहुत ही स्टिकी सा होता है तो आपके हाथ पे लग सकता है। तो बस सबसे पहले आप एक बॉल साइज़ जितना ले लीजिए। आप अपनी मर्ज़ी से आपके हिसाब से बना सकते हैं कि आपको कितनी बड़ा बनाना है या कितनी बड़ी सीख बनानी है। हम जो है यहाँ पे छोटे साइज़ के ही बनाएंगे, क्योंकि आगे जो है हम आपके साथ पराठे भी बताने वाले कि हमने कैसे शेप में पराठे बनाए हैं। तो बस वही हिसाब से जो है हमने यहाँ पे सीख बनाए हैं। कभी आपके पास सीख अवेलेबल हो जिससे आप शेप दे सकते हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं। हम आपको बहुत ही एक ईजी सा तरीका बता रहे हैं जो कि बिना सीख के बनता है, क्योंकि क्या होता है बहुत से घरों में सीख अवेलेबल नहीं होती है। तो बस यहाँ पे हम हाथों की मदद से ही उसे शेप देंगे और आप जैसा कि देख सकते हैं हमने हाथों की मदद से उसे बहुत ही अच्छे से शेप दे चुके हैं। तो आप भी जो है वैसा ही शेप दे सकते हैं। कभी आपके पास सीख अवेलेबल है तो आप जो है उससे कर सकते हैं, कभी आपको
सीख वाला ही बनाना है, लेकिन आपके पास सीख अवेलेबल नहीं है तो आप जो है जो टूथपिक की बड़ी वाली साइज़ आती है तो उसे आप फॉइल में लपेट दीजिए और आप उससे भी जो है अच्छे से शेप कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे जो है हमारी सारी सीख बन के रेडी हो जाती है। तो चलिए अब हम उसे फ्राई करते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमने एक पैन लिए है जिसमें हम ऑयल डाल देंगे। आपको जैसे डीप फ्राई नहीं करना है, डीप फ्राई में चांसेस हो सकते हैं कि ये टूट जाए क्योंकि बहुत ही डेलिकेट होती है, इसीलिए हमने जो है ऑयल थोड़ा ही डाले है। और जो हमारा पैन है वो नॉन स्टिक है, तो बस इसमें जो है हम सारी सीख डाल देंगे एक एक करके जब तक कि जो है अच्छे से फ्राई नहीं हो जाती। आपको जो है इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। आप चाहे तो और भी इसे आप ब्राउन कर सकते हैं। कभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मसाला बहुत ही ज़्यादा लिक्विड है अगेन बेसन मिलाने के बाद भी, तो आप जो है इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए ताकि जो ये मसाला है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। बस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारी सारी सीख जो है वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो उसे जो है हम निकाल के रखते हैं साइड में। यहाँ पे हम बनाएंगे ग्रीन चटनी, जिसके लिए हमने बाउल में लिए है थोड़ी सी हरी मिर्च, कुछ 5 to 6 हरी मिर्च, हैंडफुल ऑफ पुदीना। यहाँ पे हम बहुत सारी शुगर डाल देंगे क्योंकि ये जो चटनी होती है वो स्पाइसी होती है, स्वीट होती है। तो बस यहाँ पर हमने 1.5 टेबल स्पून शुगर डाले हैं, 1/2 टेबल स्पून हम इसमें सॉल्ट डालेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। टेस्ट आने के लिए हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और ये सारी चीज़ों को जो है आपको बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लेना है बगैर पानी डाले। कभी आप पानी डालेंगे तो ये अच्छे से ग्राइंड नहीं होंगी, तो आप जो है इसे ड्राई सा ही ग्राइंड कर लीजिए। जब ये बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो गई तो वो पॉइंट पे जो है हम यहाँ पे इसमें डाल देंगे दही। अच्छा, ये जो चटनी है ये आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, दही के बदले आप इसमें पानी डाल दीजिए और आप उसे लिक्विड सा बना के आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर दही वाली चटनी बनाई है सीख पराठे के साथ। जो है नॉर्मली बाहर यही वाली चटनी मिलती है, तो हमने जो है दही वाली चटनी बनाई है। तो बस ये सारी चीज़ों को जो है हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमारी चटनी है उसमें हम दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारी यामी सी ग्रीन चटनी भी बन के रेडी हो जाती है। तो चलिए अब हम आपको सारी चीज़ें असेंबल करके बताते हैं। उससे पहले यहाँ पे आप पराठे चेक कर सकते हैं कि हमने जो है पराठे कैसे बनाए हैं। ये हमारे वहाँ जो खाला आते हैं ये उन्होंने बनाए हैं। हमने उनको बताए थे आप हमको ऐसे बना के दीजिए, तो उन्होंने हमको ऐसे पराठे रेडी करके दिए हैं। बहुत ही अच्छे सॉफ्ट पराठे है ये, तो आपको भी इसी शेप में पराठों को जो है बनाना है। बेसिकली ये ओवल शेप है, तो आप भी जो है ओवल शेप में ही पराठे बनाइए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, कभी आप चाहे कि आप गोल पराठे बनाना चाहे तो आप वैसा भी बना सकते हैं, लेकिन फिर उसमें जो सीख है और जब आप प्लेट डेकोरेट करते हैं तो वो अच्छी नहीं दिखती है। यही रीज़न की वजह से हमने जो है ओवल शेप में पराठे बनाए हैं ताकि जो हमारी सीख है वो इसमें बहुत ही अच्छे से व्रैप हो जाए। तो बस इसके ऊपर जो है हम लगा लेंगे ग्रीन वाली दही की और पुदीने की चटनी। उसके बाद हमने जो भी सीख फ्राई करे थे तो हम इसमें वो डाल देंगे। अच्छा, 1 kg में हमारी कितनी सीख बनी थी, तो 1 kg में कुछ 16 to 18 के अराउंड जो है सीख बनी थी। तो बस अब जो है हम ये सारी सीख को जो है पराठे के ऊपर डाल देंगे। उसके बाद जो है हमने अनियंस को जो है सर्कल शेप में कट करे थे, तो बस इसके ऊपर जो है हम अनियन से गार्निश करेंगे। अनियन से गार्निश करने के बाद हम कुछ नींबू रखेंगे क्योंकि सीख पराठे को जो है जब नींबू के साथ सर्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अच्छा, हमारी जो सीख थी वो बहुत ही स्पाइसी बनी थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, तो आप भी इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कभी आपके पास मटन अवेलेबल नहीं है तो आप जो है इसे चिकन में भी बना सकते हैं। सेम प्रोसेस है, सेम मसाले हैं, सारी चीज़ें सेम हैं। तो बस यहाँ पे हम इसे गार्निश करेंगे नींबू के साथ। उसके बाद जो है हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे पुदीना बहुत सारा, और कभी आप चाहे तो आप कोतमीर के साथ भी इसे गार्निश कर सकते हैं। बस यहाँ पर जो है हमारी यामी से सीख पराठे बन के रेडी हो जाते हैं। हम जो है आपको सीख तोड़ के भी बताएंगे कि हमारी जो सीख है वो कितनी जूसी और सॉफ्ट बनी थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। तो चलिए अब हम आपको वही बताते हैं। तो बस यही थी आज की हमारी छोटी सी रेसिपी, छोटी सी वीडियो। अगर आपको हमारी रेसिपी और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक बार जो है हमारे तरीके के सीख पराठे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी थी। दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, आप जब पराठों को सेक रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप उसमें ज़्यादा ऑयल नहीं लगाइएगा। आप थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के ही सेकिएगा। कभी आप ज़्यादा ऑयल लगाते हैं तो आपके पराठे कड़क हो जाएंगे और जो है वो
वो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयली लगेंगे। तो बस आप ये एक बात याद रखिए। तो बस होप यू लाइक दी वीडियो, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।